Everyone, my name is Tanveer Ahmed. I welcome you all for the today online learning class. In the previous part, we have discussed about the importance of pH in the everyday life. Everyday life में हम लोग को pH की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हमने देखा था सबसे पहले जहाँ पे क्या देखा था। सबसे पहले हमने देखा था कि सॉइल के pH को मेज़र करने के मतलब उसकी एसिडिटी को मेज़र करने के लिए, और हमारे स्टोमक में जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर भी एक क्या होती है, एसिड होती है, तो उनकी पीएच को मेज़र करने के लिए पीएच चेंजेस एज द कॉजेज ऑफ टूथ डिकेज। तो हम लोग आइडिया लगा सकते हैं कि पीएच के ज़रिए हम लोग टूथ डिकेड मतलब कि पीएच की कुछ वैल्यू होती उस वैल्यू से अगर बिलो हो जाए तो हमारी टूथ डिकेज शुरू हो जाती है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स है, प्लांट थ्रू केमिकल वारफेयर है, ठीक है। और मैंने कुछ देखा था लास्ट इंडेक्स में कि आपके कौन कौन से प्लांट और कौन कौन से आपके किचन के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें आपके एसिड होते हैं, जैसे वेनेगर है, एसिडिक एसिड होती है उनमें, ऑरेंज है एसिट्रिक एसिड होती है उनमें, टैमरिंड है तो टर्टरिक एसिड होती है, टोमेटो में ऑक्जेलिक एसिड होती हैं। उसके बाद आपका सोर मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, लेमन में सिट्रिक एसिड होती हैं, एंट में और नेटल स्टिन में आपका क्या मिल जाएगा, वहाँ पर मेथनोइक एसिड मिल जाती है। तो हमने आपको बोला था कि इस क्वेश्चन को, आई होप कि आपने इस क्वेश्चन को कर लिया होगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट में, सॉल्ट के बारे में समझते हैं। मोर अबाउट सॉल्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्ट। इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन दैट द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन, अलग अलग रिएक्शंस में सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा था। लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। तो हम लोग उसके प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके कहाँ पे यूज़ की जाती है। तो फैमिली ऑफ सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ। फटाफट देखते हैं एक्टिविटीज़। राइट द फार्मूला ऑफ सॉल्ट गिवन बिलो। इनके सॉल्ट के फार्मूला लिखने हैं। तो पोटासियम सल्फेट है तो कैसे K2SO4 लिखना है आपको, ठीक है। सेकंड में आपका क्या होगा, सोडियम सल्फेट Na2SO4 होंगे, ठीक है। थर्ड में आपका कैल्शियम सल्फेट है तो CaSO4 होंगे। फिर उसके बाद क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट है, MgSO4 होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि कॉपर सल्फेट है तो CuSO4 होंगे। दीज आर द सॉल्ट, है ना। सोडियम क्लोराइड है NaCl, सोडियम नाइट्रेट NO3 होगी, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 हो जाएंगे, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड के लिए क्या होगी, NH4Cl होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच द एबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन। तो हम लोग एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, जैसे जहाँ से हम लोग को क्या मिलती हैं, सॉल्ट मिलती हैं। सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेडिकल आर सेड टू बी बिलोंग टू द फैमिली। फॉर एग्जांपल NaCl एंड Na2 में Na कॉमन है, बिलोंग टू द फैमिली ऑफ सोडियम सॉल्ट। सिमिलरली सोडियम एंड पोटासियम बिलोंग टू द फैमिली ऑफ ए क्लोरीन सॉल्ट। हाउ मेनी फैमिलीज कैन बी आइडेंटिफाई डिफरेंट सॉल्ट गिवन इन द एक्टिविटीज़। तो आप इसमें कितने सारे कह सकते हैं, सोडियम के थ्रू जो सॉल्ट बनती है तो सोडियम के फैमिलीज कहलाएंगे। अब क्लोरीन से बहुत सारे बन रहे हैं तो क्लोरीन की फैमिली कहलाएंगे। पीएच ऑफ सॉल्ट्स, अब सॉल्ट के पीएच क्या होते हैं उसके डिपेंड करता है उसके स्ट्रेंथ पे कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही हैं वो किस फॉर्म में हो रही हैं, और उसमें डिपेंड करेगा कि एसिड का स्ट्रेंथ ज़्यादा है या बेस का स्ट्रेंथ ज़्यादा है, ठीक है। तो एक्टिविटी 2.14 में देखूंगा, कलेक्ट द फॉलोइंग सैंपल, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम नाइट्रेट, अल्मोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट, copper nitrate, sodium acetate, sodium carbonate, sodium hydrogen carbonate. Some other salt available can also be taken. Check the solubility in water or use distilled water only. Check the action of this solution on a litmus and find the pH using a pH paper. तो इतने सारे सॉल्यूशंस को आपको लेना है, उसको फिर एक सॉल्यूशन बनाना है, सॉल्यूशन बना करके उसको pH पेपर से चेक करना है या फिर आपको लिटमस पेपर से चेक करना है कि उनका क्या कलर में चेंजेस आती हैं। Which of these are acid, base and neutral substance? Identify the acid and base used to form the salt. तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को 9 क्लास में समझा चुका हूँ, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है वो उसके कैरेक्टर सॉल्ट में आते हैं। सॉल्ट में मतलब एसिड और बेस का अगर रिएक्शन हो रहा है तो कहने का मतलब यहाँ अगर मान लो एसिड स्ट्रांग है, बेस अगर वीक है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगी, या बेस स्ट्रांग है या फिर एसिड वीक है तो बेसिक सॉल्ट कहलाएंगे। अगर दोनों का स्ट्रेंथ इक्वल है तो कहलाएंगे न्यूट्रल सॉल्ट कहलाएंगे, ठीक है। Salt of a strong acid and strong base are neutral with a pH of 7. On the other hand, salt of a strong acid and weak base are the acidic, which are pH value less than 7. Those of a strong base and weak acid are basic in nature with pH value more than 7. इनका pH value more than 7 होता है, ठीक है।
तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी आई होप। तो ध्यान से देखेंगे थोड़ा सा, और यहाँ पे chemicals from the common salt. By now you can learn that the salt formed by the combination of hydrochloric acid and the sodium chloride solution is called the sodium chloride. It is a salt that you use in the food, जो कि हम लोग फूड में यूज़ करते हैं. You must have observed in the above activity that it is a neutral salt, क्योंकि दोनों का strength सेम था. Sea water containing many salt dissolve in it. Sodium chloride है, is separated from these salt deposited on the है ना sand salt deposited in the solid salt is also formed in the several. तो यहाँ पे देखेंगे आप सी वाटर कंटेनिंग मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट, तो उसमें क्या होता है, एक सोडियम सॉल्ट है डिपॉजिट इन द सॉलिड सॉल्ट आर आल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. दिस लार्ज क्रिस्टल आर ऑफन ब्राउन ड्यू टू द इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दिस इज कॉल्ड द रॉक सॉल्ट. इनको हम लोग रॉक सॉल्ट भी कहते हैं. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं. दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास. थैंक यू, हैव अ मार्वलस डे.